सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरा कंप्लीट किया था और उसके दो अपवाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता और कोडोमिनेंस सह प्रभाविता पढ़ी थी और उसके बारे में कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे। आज हम दूसरा लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम और लक्षणों के पृथक्करण का नियम वो पढ़ेंगे और डायहाइब्रिड क्लॉज द्विसंकर संकरण करेंगे। ठीक है।
देखिए हमने पढ़ा है कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, हमारे पास 3 लॉज है इनहेरिटेंस के। सबसे पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, तीसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम अभी आगे देखेंगे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, हमने देख लिया था कि जब भी 2 विषम गुणों वाले युग्म विकल्प एक साथ आ रहे हैं तो उसमें से एक क्या होगा प्रभावी, दूसरा क्या होगा अप्रभावी। जो प्रभावी होगा वो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर पाएगा और जो दूसरा होगा, अन्य शेष जो होंगे वो अप्रभावी होंगे, वो कैसे रहेंगे, छिपे रहेंगे, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मास्क्ड कंडीशन, ठीक है। यह था हमारा प्रभाविता का नियम कि अगर 2 एक साथ आ गए, 2 एक साथ कौन से आ गए, क्या चीजें आ गई, ये अगर एक साथ आ गए तो आउट ऑफ दिस एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, एक क्या होगा, रिसेसिव होगा, प्रभावी अप्रभावी। ये अपने आप को दिखा पाएगा, ये अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हम लोगों ने स्नैपड्रैगन का एग्जांपल पढ़ा था, गुलाबास का, और हम लोगों ने देखा था कि जो F1 पीढ़ी थी वो हमारे जनकों से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। दूसरा था हमारा कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता, जिसमें हम लोगों ने अपना ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रुधिर समूह के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा मानव रुधिर समूह है वो I जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, और जब IA, कैपिटल IA और कैपिटल IB एक साथ आते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, AB हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सहप्रभाविता। अब हमारा दूसरा जो लॉ है, जो कि यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह अप्लाई होता है, जिसके कोई भी अपवाद नहीं है, वो है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर आपसे कोई भी पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सल लॉ कौन सा है, तो वो है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि इसके कोई अपवाद नहीं है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस मिल गए हमें, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो पा रहा। दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी हम देखेंगे एक अपवाद है, लिंकेज, वहां पर वो अप्लाई नहीं हो पा रहा, मतलब वो हर जगह नहीं लग पा रहा। बट अगर हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो एक ऐसा है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विसंयोजन का नियम या लक्षणों के पृथक्करण का नियम, ठीक है। प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में साथ साथ होने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। कहने का क्या मतलब है कि पहले तो ये चीज समझ में आई आपको कि जब भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब भी गैमीट्स बन रहे हैं, हमारे युग्मक बन रहे हैं, तो जो भी अलील हैं जो उस लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं वो क्या होंगे, आपस में मिलेंगे नहीं, मिश्रण नहीं होगा, बल्कि अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, तो आप देखिए कि जब हम लोगों ने कैपिटल टी का क्रॉस कराया था, अगर आपको याद हो, जब ये पेरेंट्स थे और हमने उनका क्रॉस कराया था तो हमारे पास ये जनरेशन आई थी F1 में, ठीक है। ये कैसा था, हाइब्रिड था। तो F1 पीढ़ी में ये दोनों एक साथ थे, जो कि बिल्कुल एक नई चीज थी। जब हम लोगों ने इनके पेरेंट्स देखे थे तो पेरेंट्स में तो कभी ऐसा नहीं था कि दो अलग अलग लक्षण एक साथ। यहाँ पर 2 अलग अलग लक्षणों वाले अलील एक साथ थे, दोनों के बीच में कोई भी मिश्रण नहीं हुआ। अगर मिश्रण हुआ होता तो हमें ये वाला प्योर वाला और ये वाला प्योर वाला नहीं मिलता। यही है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बता रहा है कि जब भी आपका गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या हो रहे हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। दोनों में कोई भी मिश्रण नहीं हुआ है।
जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी पहली बार दो अलग लक्षणों वाले एलील एक साथ आ रहे हैं। एक कैपिटल टी इसको दिखा रहा है टॉलनेस को, स्मॉल टी इसको दिखा रहा है ड्वार्फनेस को। तो पहली बार दो अलग लक्षणों वाले एलील एक साथ आए हैं। तो यहाँ पर कहीं कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है, मिश्रण हो जा रहा है, कि वो मिक्स हो जा रहे हैं। अगर had it been the case, अगर मिश्रण होता तो यहाँ पर कभी भी ये प्योर कैपिटल टी नहीं आता, या स्मॉल टी नहीं आता। इसलिए यहाँ पर इस नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन जो एलील होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। या हिंदी में अगर हम इसको बोले तो ये क्या है हमारा, ये प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में साथ साथ होने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, जिसको हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लिख लो। क्या समझ में आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ये लिख लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, और इसको हम बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। तो द्विसंकर क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि गैमीट्स कैसे बनते हैं, युग्मक कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर n का क्या मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, और कितने हमारे विषम युग्मी कंडीशन में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाली कंडीशन में आपको गैमीट्स निकालने आते हैं। जैसे आपने कैपिटल टी स्मॉल टी वाले निकाले थे, तो एक कैपिटल टी था एक स्मॉल टी था, और अगर इस फॉर्मूला लगाए हम तो 2 की पावर n मतलब यहाँ पर कितने हेटेरोजाइगोट थे, कितने हैं यहाँ पर, एक ही तो है विषम युग्मी वाला, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, तो 2 की पावर 1 इज 2। तो कितने गैमीट्स हो गए आपके, 2 गैमीट्स हो गए। कोई परेशानी? और इस मेथड को हम बोलते हैं फोकलाइन मेथड। फोकलाइन मेथड, फोक किसे कहते हैं, चाउमीन खाइए काटा, उसको बोलते हैं फोकलाइन मेथड। ठीक है, आर साइलेंट है, फोकलाइन मेथड। अब दूसरा जो है हमारा, अगर आपको उसके निकालने हैं, अब ये
ठीक है। अब यहाँ पर परेशानी आएगी कि अगर हमारा ये कैसा हो गया, डायहाइड्राल, यहाँ पर दो लक्षण है, एक तो ये है ये और एक ये है ये, दो लक्षण है, ठीक है। जब दो लक्षण एक साथ आएंगे तब हम कैसे गैमीट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कितने गैमीट बनेंगे। 2 की पावर यहाँ पर n कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि एक हेटेरोजाइगोट ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 हो गए। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, मतलब 4 गैमीट हो गए। अब कैसे करके बनाएंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, ये जो ये पहला वाला है, ठीक है। और उसके बाद आप ये दोनों दोबारा लिख दो। ये क्या बना, ए बी, ये क्या बना, ए स्मॉल बी, ये क्या बना, स्मॉल ए कैपिटल बी, और ये क्या बना, स्मॉल ए स्मॉल। कितने गैमीट बन गए, 4। दोबारा समझिए कैसे करा हमने। सब जब भी आपके पास ऐसी वाली कंडीशन होगी तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दो को लिखोगे अलग अलग और उसके बाद क्या बना दोगे, कांटा बना दोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 हैं आपके, तो 2 ऐसे और फिर ये साथ साथ आ गए, यहां से ये आया, यहां से ये आया, यहां से ये आया, यहां से ये आया। समझ में आया नहीं आया, जल्दी से लिखो। अब इसका कैसे निकालेंगे हम, अब यहाँ पर कितने गैमीट्स होंगे बताओ, 2 की पावर n, तो यहाँ पर कितना होगा n, 3 कितना होगा, 3 है। कितने हेटेरोजाइगोट्स हैं, विषम युग्मी कितने हैं, 2 दिख रहे हैं विषम युग्मी, 3 दिख रहे हैं, एक ही तो है बेटा, ये तो एक जैसा है, तो ये तो समयुग्मी हो गया। विषम युग्मी तो कितने हैं, एक ही है, तो कितना हुआ, 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2, ठीक है। अब कैसे करके करेंगे, सबसे पहले हम इसको ही लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके समझ लो। ये लिखा आपने, यहां से क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये दोनों बी बी हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल इसके आगे एक बी लगा देंगे, इसके आगे भी एक बी लगा देंगे, और क्या बन जाएगा हमारा, ये कैपिटल ए बी, एक गैमीट और एक स्मॉल ए, ये 2 गैमीट। समझ में आया नहीं आया। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन है तो आपको कुछ 2 आप अलग अलग थोड़ी लिखोगे, फिर तो आप ऐसे ही लिखोगे। यहाँ पर आपके पास अलग अलग थे तो आपने ऐसे लिखा, ठीक है। अब जल्दी से 4th वाला करके दिखाओ मुझे। इसमें क्या बनेंगे, कितने गैमीट बनेंगे, हाँ, तो फिर क्या होगा, 2 की पावर कितना हो गया, 0, और 2 की पावर 0 कितनी होती है, 0 होती है। 2 की पावर 0 इज 1, ठीक है। तो कितने गैमीट बनेंगे, एक ही गैमीट बनेगा, ए और बी। समझ में आ गई ये बात, लिखो जल्दी से। समझ में आ गया ये,
देखिए जब दो युग्मविकल्पी लक्षण या आप ये कह सकते हो कि दो विषम गुणों वाले या दो युग्मविकल्पी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो द्विसंकर संकरण कहलाता है। मतलब जहां पर भी हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कितने कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं? दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां पर कौन सा लिया, सीड कलर और सीड शेप, ठीक है। जब भी अभी हम लोगों ने पिछली बार जब हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, एक संकर संकरण करा था, तो वहां पर हम लोगों ने क्या लिया था, खाली हाइट लिया था, टॉल या डॉल। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, और ट्रेट कितने हो जाएंगे विशेषक, 4, ठीक है। हमने पढ़ा था ना एक कैरेक्टर के कितने होते हैं, दो ट्रेट होते हैं, तो दो कैरेक्टर के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स कौन से लिए हैं हमने, सीड का कलर और सीड की शेप। सीड का कलर में हमने पढ़ा था कि जो येलो वाला होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है, मटर की दाल याद करो। और जो दूसरा कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर, ठीक है, अप्रभावी। और शेप में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राउंड वाली होती है वो प्रभावी होती है, और जो रिंकल सी होती है वो कैसी होती है, अप्रभावी, झुर्रीदार, ठीक है। अब इनके बीच में हम संकरण कराएंगे। तो अभी आप लोगों ने जैसे पिछले वाले उसमें देखा था, जब हम गैमीट्स निकालते हैं तो गैमीट्स कैसे निकाले थे हमने, यहां पर हमने गैमीट्स कैसे निकाले थे, एक यहां से आ गया ए, यहां से आ गया बी, अगर कैसे है, कोई भी विषमयुग्मी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर कोई भी विषमयुग्मी नहीं है, तो यहां से क्या आ जाएगा ये, और यहां से क्या आ जाएगा ये, और दोनों मिलके जो पहले वाले जो हमारी जनरेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। इसका आप संकलन भी करा सकते हैं, अगर आपको वैसे देखना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी यही आएगा। कोई परेशानी, बात कोई नहीं, ठीक है। कैसे दिखेंगे सारे के सारे हमें, ये वाला कैसा हो जाएगा, क्योंकि एक भी अगर आपका बड़ा वाला आ गया तो कैसे कलर का दिखेगा हमें, राउंड, और एक भी ये वाला आ जाएगा तो कैसे दिखेगा, येलो, कैसे दिखेगा हमें, राउंड एंड येलो दिखेगा। जल्दी से लिखो, ये लिख लिया, यस सर, लिख लो। तो यहां पर द्विसंकर क्रॉस का मतलब क्या है, जहां पर हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, और दो कैरेक्टर्स होंगे तो हमारे पास ट्रेट कितने हो जाएंगे, 4 कैसे में देखो, एक तो राउंड, एक रिंकल्ड 2, एक येलो 3 और एक ग्रीन 4। तो 4 हमारे पास ट्रेट हो गए, विशेषक हो गए, जबकि कैरेक्टर्स क्या है हमारे पास, दो ही हैं, एक आपका सीड का कलर और एक सीड की शेप। जब भी हम दो ऐसे हमने पौधे कैसे लिए, मान लो कि एक ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, तो इस पौधे में क्या होगा, सीड कैसे आ रहे होंगे, गोल आ रहे होंगे, और सीड का कलर कैसा होगा, येलो, ठीक है। तो ये दो मतलब हमने पौधे लिए, और एक दूसरा पौधा कौन सा लिया है हमने, कि जिसमें झुर्रीदार सीड्स हैं और सीड का कलर कैसा है, हरा है। इनके बीच में संकरण कराया। जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया तो हमने क्या लिए थे, सिंपल सा एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। यहां पर हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखो जल्दी। अब देखो यहां पर फिर से वही वाली बात आ गई। अब हमें क्या बनाने हैं, इनके गैमीट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, गैमीट्स। तो इनके गैमीट्स बनाकर दिखाओ कैसे बनेंगे, अभी हमने सीखा था। सबसे पहले तो बताओ कितने बनेंगे, कितने गैमीट्स बनेंगे, 2 की पावर n यहाँ पर कितने हो गए, 2, तो कितने हो गए, 4 गैमीट्स बनेंगे। अब 4 गैमीट्स बनाकर दिखाओ कैसे बनेंगे। अभी मैं कॉपी देखूंगा आप लोगों की। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर, फिर फोक लाइन कांटा बनाएंगे हम। यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
यहाँ पर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से क्या बना हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला गैमीट, यहाँ से क्या बना कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमीट, यहाँ से क्या बना स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमीट, यहाँ से क्या बना स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा गैमीट। समझ में आ गई ये बात? तो ये हमारे पास 4 गैमीट बन गए और इस मेथड को क्या बोल रहे हैं हम फोकलाइन मेथड। कौन सा मेथड? फोकलाइन मेथड। तो जब भी आपके पास द्विसंकर संकरण है तो उसमें ये मेथड है, दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू मेक द गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स बनाने का तरीका क्या है हमारा फोकलाइन मेथड। अगर केस होता हमारा सिंपल सा ये जो हम वहां पर ले रहे थे तो सिंपल सा कुछ नहीं है, टी बना दिया, ये निकल के आ गया। यहाँ पर भी हमने वही किया बट यहाँ पर गैमीट